पिछले कुछ सालों में हमने भारत के कई हिस्सों में खासकर पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की खबरें सुनी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर इसने जानमाल का भारी नुकसान किया है। लेकिन आखिर ये बादल फटता कैसे है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अक्सर लोग भारी बारिश और बादल फटने को एक ही मानते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बादल फटना एक ऐसी घटना है जहाँ बेहद कम समय में एक छोटे से इलाके में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। कल्पना कीजिए जैसे आसमान से पानी की एक पूरी दीवार नीचे आ गई हो। मौसम विभाग के अनुसार जब किसी इलाके में एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना माना जाता है। ये सामान्य मूसलाधार बारिश से कई गुना ज़्यादा तीव्र होती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे कुछ खास भौगोलिक और वायुमंडलीय परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। ज़्यादातर बादल फटने की घटनाएं पहाड़ी इलाके में ही होती है। जब मानसूनी हवाएं नमी के लेकर पहाड़ों की ओर बढ़ती है तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती है वे ठंडी होती जाती है और उनमें मौजूद नमी बादलों में बदल जाती है। कई बार हवाएं इतनी तेज़ी से ऊपर उठती है कि बहुत सारा पानी संग्रहित होकर बादलों में जमा हो जाता है, लेकिन ये नीचे बरस नहीं पाता। जब इन बादलों में पानी का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव और नीचे से आने वाली हवा के दबाव के कारण अचानक से सारा पानी एक साथ जमीन पर गिर जाता है। इसी को हम बादल फटना कहते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई गुब्बारा जिसमें बहुत सारा पानी भरा है और वो अचानक फट जाए। कुछ ही मिनटों में इतना सारा पानी गिरता है कि नदी और नाले उफन जाते हैं, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी और पत्थर पानी के साथ बहने लगते हैं, जिससे भूस्खलन और कीचड़ का बहाव होता है। ये अक्सर सड़कों को काट देता है और घरों को तबाह कर देता है। गांव के गांव बह जाते हैं, घर ढह जाते हैं और खेतों को भारी नुकसान होता है। दुर्भाग्यवश कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। हम बादल फटने जैसी प्राकृतिक घटनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन हम सावधानियां बरत कर और तैयारी करके इसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। डॉपलर रडार जैसी उन्नत तकनीकें हमें बादल फटने की घटनाओं का सटीक अनुमान लगाने में मदद कर सकती है। साथ ही स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंध योजनाओं को और मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी किसी भी आपदा के प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।